हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्रव्या एकेडमी में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई, ये बताओ मेरे को। बायो हम पढ़ रहे हैं और बायो में हमारा जो बेहतरीन चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है जैव प्रक्रम, और बहुत ही मस्त चैप्टर है। जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं हम लोगों ने। जैव प्रक्रम में हमने सबसे पहला जो प्रक्रम उठाया, वो सबसे पहला प्रक्रम जो उठाया था वो कौन सा था भाई? वो है हमारा पोषण। कौन सा? पोषण। और पोषण में हमने दो टाइप के पोषण पढ़े हैं। कितने? दो। एक तो स्वपोषी पोषण, एक तो कौन सा पोषण? स्वपोषी पोषण। और दूसरा पोषण जिसकी आज हम बात करेंगे, विषम पोषी पोषण। कौन सा पोषण? विषम पोषी पोषण। ठीक है। एक तो स्वपोषी पोषण पढ़ा। स्वपोषी पोषण में आपका क्या होता है कि जो बाहर आसपास का वातावरण है, वहाँ से कुछ अजैविक पदार्थ लेके कोई भी जीव अपना खाना क्या करता है? स्वयं बनाता है। तो ये क्रिया स्वपोषी पोषण में आती है। ठीक है। हमने बात करी थी कि जैसे हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बना देते हैं। ये अपना भोजन जो है वो स्वयं बना देते हैं। तो हमने एक बात और ये करी कि ये जो जल है, जल कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से लेते हैं। जल ये मिट्टी से लेते हैं, तो ये साथ में कुछ पदार्थ और लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन लेते हैं। क्या लेते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं। जैसे ये क्या लेते हैं? फास्फोरस लेते हैं। कौन सा फॉरस? फास्फोरस। फास्फोरस के अलावा ये और क्या लेते हैं? जैसे लोहा लेते हैं। लोहा मिट्टी के अंदर होता है, ऐसा थोड़ी है कोई बड़ी बड़ी ईंटें लोहे की खा रहे हैं, नहीं। कण होते हैं लोहे के छोटे छोटे। हम भी लोहा खाते हैं, हम भी तो लोहा खाते हैं। हमारे शरीर में भी लोहे की जरूरत होती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कोई लोहे का कोई कुम्हाड़ है, गेट है, उसको खाना शुरू कर देंगे। वो तो लोहे से खून जो है वो बढ़ता है, पता ही होगा आपको। खैर, तो इसके अलावा और कौन होता है? मैग्नीशियम। कौन सा सीएम? मैग्नीशियम। ये भी लेते हैं। ये भी कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से। ये भी पौधों के लिए थोड़ा ज़रूरी होता है। इसी नाइट्रोजन से क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण कर लिया जाता है। क्या? प्रोटीन संश्लेषण कर दिया जाता है। इसी नाइट्रोजन से क्या किया जाता है? प्रोटीन संश्लेषण किया जाता है। और अन्य यौगिक जो जरूरत होती है, प्रोटीन संश्लेषण और क्या, अन्य यौगिक जो जिसकी जरूरत होती है, वो नाइट्रोजन के द्वारा बनाए जाते हैं। क्लियर बात है? अन्य यौगिक जिसकी जरूरत है तो उन्हें नाइट्रोजन के द्वारा बनाया जाता है। नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये भी इससे बना दिए जाते हैं, नाइट्रोजन से ही। क्लियर बात है? ये बात हम लोगों ने पहले कर ली थी। आज हम बात करेंगे ये जो ये वाली बातें रही थी हमने आज कर ली। आज हम बात करेंगे विषम पोषी पोषण के बारे में। देखो, विषम पोषी पोषण वो पोषण होता है जिसमें कोई जीव अपना भोजन क्या करता है? स्वयं नहीं बना पाता। स्वयं नहीं बनाता, बल्कि क्या करता है? दूसरे जीवों पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। और क्या करता है? स्वयं अपना भोजन नहीं बनाता है। स्वयं भोजन अपना नहीं बनाता है। स्वयं भोजन नहीं बनाता। क्लियर बात? स्वयं भोजन नहीं बनाता है, दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। कौन? जैसे तुम कौन? तुम अपना भोजन स्वयं बनाते हो? नहीं बनाते हो। तो कौन बनाता है? तुम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ठीक है, तो कौन बनाता है? तुम्हारी मम्मी। तुम्हारी मम्मी भोजन बनाती है। देखो, तुम्हारी मम्मी तो भोजन कहाँ से बनाएगी भाई? पहले जैसे मान लो गेहूं की रोटी बना रही है, तो गेहूं से या तुम्हारे कोई भी बना सकता है, क्योंकि कल वाले वीडियो में आया था कि हमारे भोजन का जो है, भोजन कौन बनाती है? तो बोले पत्नियां बनाती है। लोग कह रहे नहीं साहब, आजकल तो पतियों की भी हालतें खराब है। पतियों को बर्तन नहीं धोने,
बर्तन तो धोने ही है, झाड़ू पोछा और खाना भी बनाना पड़ रहा है, तो बुरे हाल है। लोग अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, खैर कोई अलग बात है। आप ये ध्यान रखना कि जो आपकी मम्मी या जो भी आपके घर में खाना बना रहा है वो अपना खाना स्वयं नहीं बना रहा है, बल्कि वो और पदार्थों से और जीवों से अपना भोजन ग्रहण कर रहा है। अच्छा, जीव मतलब सजीव होता है, जीव का मतलब सजीव होता है। जैसे आप बताओ गेहूं सजीव है कि नहीं है? तो आप अपना भोजन गेहूं से प्राप्त कर रहे हो, गेहूं सजीव है। दाल सजीव था, पहले पौधा था। चावल, सब्जियां, ये सारे सजीव है। दूध कहाँ से मिल रहा है? गाय या भैंस या बकरी या इन सब से दूध मिल रहा है, तो ये कहाँ से? सजीवों से मिल रहा है ना। तो ये हम यहाँ से अपना भोजन है जो प्राप्त करते हैं, इसलिए ये कैसा पोषण है? विषम पोषी पोषण है। मतलब अपन खुद अपना खाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि दूसरों जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भले उसको पका रहे हैं, हम बना थोड़ी रहे हैं, उसको पका हम रहे हैं, लेकिन बनाने के लिए हम दूसरे जीवों पर निर्भर हैं। क्लियर बात है? अच्छा, ये जो विषम पोषी पोषण होता है, ये मुख्य रूप से आपके 3 टाइप का मिलेगा। कितने टाइप का मिलेगा? 3 टाइप का। एक तो होता है प्राणी संपोषण। कौन सा पोषण? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण का मतलब ये है, अगर इसमें कोई भी जीव है वो भोज्य पदार्थ को सीधा अपने शरीर के अंदर ले लेता है। मान लो हम है, तो हमने क्या किया? रोटी को सीधा मुंह के अंदर डाला और चबाया और खा लिया, ठीक है। इसी तरह से कई और जीव होते हैं। कोई भी जीव है, कोई भोजन का टुकड़ा है, उसको क्या करते हैं? सीधा शरीर के अंदर लेते हैं और शरीर के अंदर ही उसका पाचन करते हैं। शरीर के अंदर ही क्या करते हैं? उसका पाचन करते हैं। तो ये जो भोजन की विधि है या भोजन का प्रकार है, प्राणी सम कहलाता है। कौन सा सम कहलाता है? प्राणी सम। इसमें उसके उदाहरण आप देख सकते हैं। उदाहरण कौन हो सकता है? जैसे हम खुद, मानव हो सकता है, मानव हो सकता है, गाय हो सकती है, और तुम बताओ? अमीबा हो सकता है, और बाकी वाले तुम बताओगे 5 कमेंट में, ठीक है। इसके अलावा एक होता है मृत जीवी पोषण। कौन सा जीव पोषण? मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण का मतलब ये है, वे जीव जो अपना भोजन कोई मर जाते हैं पदार्थ, मरे जो पदार्थ, क्या? जीव, मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब मान लो मर गया कोई, गाय मर गई, भैंस मर गई, या कोई और जीव मर गया, या पेड़ पौधा भी मर गया। पेड़ पौधा भी जीव होता है, वो मर गया। उन सड़े गले पदार्थों से, मरे हुए जो जीव होते हैं उनके सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे आपके मृत जीवी पोषण में आते हैं। ऐसी ये विधि क्या कहलाती है? मृत जीवी पोषण, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण है आपका फंजाई, या इसको अपन कह सकते हैं फफूंद। इसका उदाहरण है फंजाई या फफूंद। ये सड़े गले जो पदार्थ होते हैं वहाँ से अपना भोजन। फफूंद, वही फफूंद, याद करो। अगर आपके रोटी होती है, रोटी पर एक सफ़ेद सफ़ेद जाला जम जाता है, काफ़ी दिन रखते हो, या आप किसी डिब्बे के अंदर कोई भोज्य सामग्री रखते हो और काफ़ी दिन पड़ी रहती है, तो सफ़ेद सफ़ेद जो है वो जाला जम जाता है, वही फंजाई होती है, फफूंद होती है। क्लियर बात है? नेक्स्ट हमारा आता है ये विषम पोषी के अंदर प्राणी सम, मृत जीवी, और नेक्स्ट हमारा आता है परजीवी। परजीवी का मतलब, परजीवी पोषण का मतलब ये है, कोई जीव है वो किसी दूसरे जीव के अंदर रहता है या बाहर रहता है और उससे भोजन प्राप्त करता है, लेकिन उसको मार के नहीं खाता। मान लो भाई, जैसे हम क्या करते हैं, हम तो जैसे शेर है, शेर क्या करता है? शेर किसी भी जीव को क्या करेगा? मारेगा और खा जाएगा, मारेगा और खा जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि कोई परजीवी वो होता है कि कोई जीव है वो दूसरे जीव के ऊपर रह रहा है या अंदर रह रहा है, उसके बाहर रह रहा है, और वहाँ से अपना भोजन तो प्राप्त करता है, लेकिन उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता, मतलब उसको ख़त्म नहीं करता, मारे बिना भोजन प्राप्त करता है। तो ये विधि जो है आपकी क्या कहलाएगी? परजीवी पोषण। जैसे याद करो,
छोटे थे तब आपके, छोटे क्या आप तो बड़े थे तब भी जुएं पड़ती थी आपके, जुएं पड़ रही है ना आपके सिर के अंदर। वो जूं जो है वो कौन सा जीवी है? परजीवी। आपके माथे में रहती है, सिर के ऊपर रहती है, और वहाँ से आप क्या करती है? खून पीती है। फिर क्या करती है आपकी मम्मी जो है वो आपको पकड़ के दोनों घुटनों के बीच में बिठा करके बाहर निकालती है जो है ना। तो वो है। इसके अलावा जैसे जौंक, कौन सा? जौंक या अमरबेल। कौन सी बेल? अमरबेल, है ना। या फीता कर्मी। कौन सा कर्मी? फीता कर्मी। ये किसके उदाहरण है? परजीवी पोषण के उदाहरण। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है तुम लोगों को, तो ये ध्यान रखेंगे। क्लियर बात है? ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं कि जो भोजन है वो अपना भोजन जीव है वो भोजन लेते कैसे हैं? भोजन लेते कैसे हैं? ग्रहण कैसे करते हैं? अपन बात करते हैं सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों की। किसकी बात करेंगे भाई? एक कोशिकीय जीवों की। इसको मिटा देते हैं। एक कोशिकीय जीवों की। एक कोशिकीय जीवों की जब अपन बात करते हैं तो एक कोशिकीय जीवों में हमारे पास कितनी कोशिकाएं होगी? एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिकीय जीव। इनमें पोषण की बात करते हैं तो इसके अंदर कोशिका ही एक होती है, तो ये एक ही कोशिका से अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। एक ही कोशिका से, कोशिका की सतह से भोजन ग्रहण करते हैं। किससे? कोशिका की सतह से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कोशिका की किससे? सतह से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्लियर बात? अगर हम बात करें जैसे इसका एक उदाहरण जैसे अमीबा, तो आपसे ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमीबा से क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ। यहाँ से क्वेश्चन आता है अमीबा में पोषण कैसे होता है। देखो, अमीबा में पोषण जो होता है, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा भी कैसा जीव है? एक कोशिकीय। मान लो ये क्या है? अमीबा है। अमीबा का क्या है कि भाई कोई ये क्या केंद्रक है, और इस तरह का क्या होता है? अमीबा। भाई अमीबा का क्या है? आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। मान लो यहाँ पर क्या पड़ा है? इसका भोजन पड़ा है। ये क्या है? भोजन, खाद्य कण जिसे कह सकते हैं। तो ये खाद्य कण को देखकर यहाँ से अपने अंगुली जैसे पर्वत बनाता है। क्या करेगा? अंगुली जैसे पर्वत बनाएगा। ये अंगुली जैसे क्या बनाएगा? पर्वत बनाएगा, और इसको क्या करेगा? अंदर लेने की कोशिश करेगा। ये तो केंद्रक है, ये भोजन कण है, और ये अंगुली नुमा पर्वत बनाता है जिसे कूटपाद कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? कूटपाद कहा जाता है, या इसे ही आप पादाब भी कह सकते हो। कौन सा? पादाब। ये यहाँ कूटपाद, ये अंगुली नुमा पर्वत बनाता है, इससे भोजन की तरफ बढ़ता है और उसको अंदर ले लेता है। फिर ये क्या करता है? इस भोजन को अंदर ले लेता है। ये केंद्रक और ये भोजन आ गया अंदर। अब इसका भोजन का अंदर क्या करता है? पाचन करता है। भोजन का क्या करता है? पाचन। उसके बाद ये क्या होता है? इसके बाद ये मान लो यहाँ से भोजन का हो गया पाचन, और कुछ अपशिष्ट रहता है उसको धीरे से सतह से बाहर कर देता है। तो ये इस स्टेप में क्या होता है? अमीबा में भोजन होता है। अमीबा में क्या होता है? भोजन होता है। क्लियर बात है? क्लियर है ना बातें? तो ये आप ध्यान रखना। सबसे पहले जो भोजन में होता है वो इसको अंदर लेना। इसको कहते हैं आप अंतःग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण हुआ, उसके बाद इसका क्या हुआ? पाचन हुआ। भोजन को लिया, और जो भोजन था वो जटिल रूप में होगा, तो जटिल रूप को सरल रूप में बदला, विघटित किया, उसे हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पाचन। उसके बाद इसको क्या किया? बहिष्करण, यानी कि इसको जो अपशिष्ट पदार्थ थे उसको क्या कर दिए? बाहर निकाल दिए। आई बात समझ में? ये इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? अमीबा के अंदर भोजन हो जाएगा। एक जीव ध्यान रखना आपको मिलेगा पैरामीशियम। कौन सा? मीशियम, पैरामीशियम। तो बेटा ध्यान रखना, पैरामीशियम जो है इसकी आकृति जो है ना वो इस तरह की फिक्स होती है। इसकी आकृति जो है वो इस तरह की फिक्स होती है।
तो इसकी भोजन ग्रहण करने की जो जगह है, इसके भोजन ग्रहण करने की जो जगह है वो भी क्या होती है भाई, फिक्स होती है। मतलब एक ही स्थान से, ये तो कहीं से भी यहाँ टुकड़ा होता तो यहाँ से ग्रहण कर लेता, लेकिन इसके भोजन ग्रहण करने की जो है जगह है वो फिक्स है, तो वो वहां से क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है ना। इसके अंदर होता है पाकस्याब। पाकस्याब, इसके द्वारा ये भोजन, इसके सतह पर इस तरह की संरचना पाई जाती है, इसके द्वारा ये भोजन को अपने अंदर भोजन को अपने पास ले आ जाता है, या भोजन के पास ये खुद चला जाता है। ठीक है ना। क्या होता है ये पाकस्याब। तो इसके सहायता से ये भोजन को अपने अंदर ले लेता है, अपने अंदर ले लेता है, या अपने पास इस पक्षियाब की सहायता से ये भोजन के पास चला जाएगा, या ये भोजन इसके पास आ जाएगा। क्लियर बात है। ये भी इम्पोर्टेंट होता है, और ये इम्पोर्टेंट, ये डायग्राम ध्यान रखना कि किस तरह से भोजन ग्रहण किया जाता है। ठीक है ना। ये बातें आज हम लोगों को पढ़नी थी। कल हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है मानव में पोषण, यानी कि हमें पोषण कैसे करना है, ये हम बात करेंगे कल। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आ रहे होंगे, तो आप कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है। ठीक है। जो 10वीं में आपके काम के है कि नहीं है, आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई में कुछ सुधार कर रहे हैं, तो आप कमेंट करें, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें बताएं क्या है क्या नहीं है, आपको कैसे लग रहे हैं, क्या सुधार की आवश्यकता है, तो वो सारी चीज़ें आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई में ये बहुत हेल्पफुल होंगे। आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।